स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, रोटेशनल मोशन। इसका एक और नाम होता है दैट इज रिजिड बॉडी मोशन। तो बॉडी हमारे पास में कितने टाइप की होती है? बॉडी जनरली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो हो गया हमारे पास में इलास्टिक बॉडीज और एक हो गया हमारे पास में रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी का मतलब ये है, मान लो कि तुम्हारे पास में कोई बॉडी है, ठीक है, इसका एक पॉइंट मान लिया A, इसका एक पॉइंट मान लिया B, इसका एक पॉइंट मान लिया हमने C, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज x1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दैट इज x2, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने रोटेट करवाया, इसको मैंने ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेशन करवाया, सर्कुलर मोशन दिया, ट्विस्ट करवा दिया, ये सब कर दिया। क्लियर है? और बाद में इस बॉडी को देखा तो इस बॉडी के बीच में जो पॉइंट थे ना A, B और C, अब नए पॉइंट आ जाएंगे A डैश, B डैश, C डैश। तो इनके बीच में जो x1 था वो x1 ही है, इनके बीच में जो x2 था वो x2 ही है। मतलब इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है। इट मींस उन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के ऊपर मैं अगर कोई पॉइंट बना दूं, ये मान लो ये A है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ये B है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया दैट इज C, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मालूम है तुम्हें, A से B आ गया और ये B से C आ गया। क्लियर है? अब ये बॉडी रिजिड है कि नहीं है वो तुम देखो। अब मैंने इसको ऐसे किया, इसको मैंने यूं करा, घुमा नहीं, इसको ऐसे करवाया, इसको यूं मोशन करवाया, इसको फेंक दिया, इसको तुम्हें कैच करवा दिया, क्लियर, इधर तरुण को दे दिया कि ले भाई कैच कर ले। तो ऐसे करते 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 ये पार्टिकल घूम फिर के वापस मेरे पास आ गया। अब मैंने इसकी डिस्टेंस चेक करी, ये डिस्टेंस ए बी के बीच में अभी भी x ही है और B और C के बीच में अभी भी x2 है। समझे नहीं समझे? ये डिस्टेंस चेंज हुई क्या? नहीं हुई। अब मैंने इसको पानी में भिगो दिया, वापस निकाल लिया, फिर भी डिस्टेंस वही है। क्या डिस्टेंस चेंज हुई? नहीं हुई। इट मीन्स इट इज अ रिजिड बॉडी। क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी बोल सकते हो आप उसको। जैसे मान लो इलास्टिक बॉडी, स्पंज होता है अपने पास में, है कि नहीं? जैसे ये स्पंज टाइप है कुछ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लो डेंसिटी का स्पंज ले लो, वो क्या करेगा, उस स्पंज के ऊपर 1 2 3 पॉइंट डालो, ठीक है, उस स्पंज को ऐसे ट्विस्ट करो, तो क्या A और B के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। उसको पानी में भिगो और उसको ऐसे पकड़ लो, A B के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी। समझो, पानी में भिगोया आपने, इसको ऐसे पकड़ लिया, तो ये नीचे लटकने की कोशिश करेगा ना, नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्या A B की लेंथ x ही रहेगी? नहीं, x प्लस समथिंग mm में चेंजेस आ जाएगा, बहुत कम चेंजेस आएगा लेकिन आएगा तो सही ना। तो उसको हम क्या बोले? डिफॉर्मेबल बॉडी। तो हम इस चैप्टर के अंदर जिस भी बॉडी की बात करेंगे दैट इज रिजिड बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगले के लिए हमारे पास में एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ जिसमें आता है, इसको जैसे हमने खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ गई, है ना, इसको अगर हमने प्रेस किया तो ये कंप्रेस हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई, वगैरह वगैरह, वो हम वहां पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। बात करी हमने चैप्टर के नाम की रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी समझ में आई तुम्हें? अब मोशन कैसा कैसा हो सकता है? मौसम तो बहुत टाइप का हो सकता है। मोशन हमने कर लिया, 2 टाइप से बांट दिया मोशन को, ठीक है। मोशन को देखो क्या हो गया, मोशन मींस 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन और एक हो गया रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ा है। ट्रांसलेटरी मतलब मोशन ऐसे जा रहा है, लीनियर ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है, ठीक है, यूं आ रहा है, वापस ऐसे आ रहा है। लेकिन रोटरी मोशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैंने ऐसे क्या किया, एक एरो पकड़ा, ठीक है, एरो पकड़ा, वो एरो ऐसे करके आपकी तरफ फेंक दिया, उसका हेड आपकी तरफ, टेल मेरी तरफ रहेगा, ठीक है। जब तक वो चला नहीं जाता, जब तक वो लग नहीं जाता कहीं पे, तब तक उसके साथ में यही कंडीशन रहेगी। क्लियर है कि नहीं है? यही मैंने एक बास्केटबॉल खेलते ना, उसमें देखना, एक शॉट मारते हैं ऐसे और एक शॉट मारते हैं ऐसे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसको यूं मारे ताकि वो रोटेट करे बॉडी,
समझ रहे हो, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो रोटेशन मोशन करवाना और ट्रांसलेटरी मोशन कराना दो अलग अलग चीजें। ट्रांसलेटरी को आप जनरली अगर समझना चाहो तो ये क्या है, ये 1D और 2D है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? काइनेमेटिक्स है। और रोटरी मोशन मतलब अबाउट एक्सिस है, अबाउट एक्सिस स्पिन कर रहा है। अब अबाउट एक्सिस होगा, अबाउट पॉइंट होगा, उसका रिलेशन क्या आ रहा है? रोटरी मोशन के अंदर दिमाग में दो चीजें आती है, एक तो आता है सर्कुलर मोशन और एक होता है प्योर रोटेशन। दोनों में क्या फर्क है? इसको अपन स्पिन नाम से भी देख सकते हैं, ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर पंखा एक एक्सिस के अबाउट ऐसे चक्कर निकाल रहा है, इट मींस वो क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन कर रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है? रोटेशन मोशन कर रहा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? रोटेशन मोशन मतलब एक एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है ना। यही आप समझ लो, पंखे के जो विंग्स होते हैं, फैन के जो विंग्स है, वहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया तुमने, ठीक है, अब फैन को ऑन कर दिया, फैन ऐसे घूम रहा है। अब वो जो पॉइंट का मोशन है वो क्या है? सर्कुलर मोशन। कैसे पता चला तुम्हें? खुद की एक्सेस थोड़ी ना पता चलाओगे। हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसी पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है, और जो रोटेशन मोशन होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? मान लो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? अर्थ। अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। क्लियर हुआ? और अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है, इट इज रोटेशन मोशन। नहीं समझे? समझ गए ना? एक कर रही है रोटेशन और एक कर रही है रिवोल्यूशन। समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना आरपीएम, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन मतलब एक पॉइंट के अबाउट चक्कर निकाल रहे हैं हम। क्या मैं ऐसे बोलूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा? मैंने ये बोला डे और नाइट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ अर्थ। समझे? सीजन चेंज हो रही है ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? तो अगर सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है, विंटर से समर आ रहा है, समर से वापस विंटर आ रहा है, स्पिनिंग में जा रहा है, हम ऐसे घूम रहे हैं, क्लियर, तो सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो घूम रहा है, सीजन चेंज हो रहा है। डे और नाइट कैसे हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। समझ में आया? रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन अगर हम मिक्स्ड में बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप के मोशन आते हैं। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला अगर मोशन की बात की जाए तो मोशन कैसा होगा? प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर ट्रांसलेशन, जिसके अंदर स्पिन नहीं होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए वो, तो मतलब वो तो 1D 2D हमने पढ़ रखा है। क्लियर हुआ? दूसरा हम पढ़ते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। ये हम अब पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ये करंट टॉपिक है हमारा। और थर्ड क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा, इनके तीनों के एक ऐसा एग्जांपल बताओ डेली लाइफ का, ताकि तुम्हें बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी। ठीक है? देखिए, अपन बात कर रहे हैं मोशन की। कौन से मोशन की? कोई भी बॉडी कैसा मोशन करेगी उस मोशन की बात करते हैं। वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो क्या? प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन और कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। क्लियर है? जिसको हम बोलते हैं CTR। क्या बोलेंगे? CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब ये कैसे होता है? मान लो अगर आपको मोशन समझना है तो आप क्या करो, एक साइकिल लो और साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करो। पुराने वाली साइकिल आती थी ना अपने पापा और के पास में, होती थी एटलस की, जिसका हैंडल भी ऐसे मतलब मेटालिक होता था। अपने रेंजर साइकिल नहीं, जनरल साइकिल जो होती थी पहले, ठीक है, उसको आप स्टैंड पे खड़ा करो, मेन स्टैंड पे खड़ा कर दिया और लॉक लगा दो। लॉक लगा दिया, अब पेडल मारो। क्या तुम्हारा कोई मोशन हो रहा है? पेडल भी नहीं चल रहे, बॉडी भी आगे मूव नहीं हो रही है, इट मींस देयर इज नो मोशन। फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, हमने गाड़ी को स्टैंड पे लगा रखा है और हम पेडल मार रहे हैं, ताला खोल दिया, तो ये क्या है? व्हील क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। नहीं समझे?
समझ गए ना। अब तुमने क्या करा, देखो गौर से सोचो, आपने क्या करा, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दिया, स्टैंड पे खड़ा करने के बाद में आपने उसको ताला लगा दिया, ठीक है। अब क्या टायर घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। आप पेडल मार रहे हो, स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है और पेडल मार रहे हो, कोई मोशन नहीं हो रहा, राइट। दूसरी बात, हमने ताला खोल दिया, स्टैंड से गाड़ी को नहीं हटाया, अब पेडल मार रहे हैं, तो टायर कैसे घूमेगा? घूमेगा ना, रोटेशन मोशन करेगा। तो कंप्लीट बॉडी का कैसा मोशन हो रहा है? प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है। क्लियर? अब तुमने ताला बंद कर दिया, गाड़ी को स्टैंड से हटा दिया, उसको पकड़ के घसीट रहे हो, तो जो व्हील है क्या वो रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा। व्हील कैसे रोटेट कर रहा है? ताला लगा हुआ है। तो मतलब आप ऐसे बोलना चाहते हो जनरल लैंग्वेज में कि सर आप साइकिल को घसीट रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, तो क्या वहां पे रोटेशन मोशन है? नहीं है। तो उसको क्या बोला जा सकता है? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? अब तुमने ताला भी खोल दिया और अब तुमने स्टैंड से भी हटा दिया, अब बाइक को पेडल मार रहे हो, तो क्या हो रहा है? प्योर ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? दोबारा सुन लो, सिंपल सी बात, एक साइकिल लो, उसको स्टैंड पे रखो, ठीक है। स्टैंड पे रखने के बाद में उसमें ताला लगा दो, तो अब आप पेडल मारो, कोई भी मोशन नहीं हो रहा। पहली बात, देयर इज नो मोशन। सेकंड, ताला खोल दो, स्टैंड पे खड़ी है साइकिल, इसका मतलब प्योर रोटरी मोशन। क्लियर? थर्ड, आपने ताला खोल दिया और ताला बंद कर दो, फिर उसके बाद में साइकिल को घसीट रहे हो, इट मींस प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। और लास्ट क्या आ जाएगा? आपने ताला भी खोल दिया और आप क्या कर रहे हो? गाड़ी को स्टैंड से भी हटा के लेके जा रहे हो, पेडल मार रहे हो, तो हम मूव कर रहे हैं ना, तो इट मींस देयर इज अ ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग विद रोटेशनल मोशन, दैट इज कॉल्ड CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्लियर है? ट्रांसलेशन हमने पढ़ रखा है, रोटेशन हम करंटली पढ़ रहे हैं, दोनों हो जाएंगे तब नया एक और टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इसमें भलो भलो के पसीने छूट जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए अपना काइनेमेटिक्स तैयार रखना और यहाँ पे रोटेशन यूज आएगा। अब रोटेशन को करने के लिए सर्कुलर मोशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सर्कुलर मोशन ओके है तो आपको रोटेशन में दिक्कत भर भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं है? फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्योर ट्रांसलेशन के, प्योर रोटेशन के लिए। नेक्स्ट करें, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ जाओ। हाँ, एक मिनट। नाउ ओके, सब लोग लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इस पे बात करते हैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो, इनर्शिया हमने पढ़ रखा है, राइट? क्या होता है इनर्शिया? सच सच बताना, एकदम अच्छे से डेफिनेशन बताना। व्हाट इज इनर्शिया? अब ऐसे नहीं है सर, इनर्शिया हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, उससे हम फोर्स डिफाइन करते हैं। इनर्शिया से फोर्स डिफाइन नहीं होता है। इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिखवा रखी और बहुत पूरा, मतलब एक लेक्चर लगा था आपने इनर्शिया और फर्स्ट और सेकंड बताने में। बताओ क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? राइट? नॉट टू चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन करने का अपोज करने की कोशिश कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? मोशन करने का अपोज कर रहा है। और मोमेंट हम क्या ले रहे हैं? मोमेंट मतलब एक डिस्टेंस से उसको मूव करवाना। समझ गए कि नहीं? मतलब वो रोटेट करवाने का अपोज करेगा। नहीं समझे? वहां पे हम पढ़ रहे थे मोशन करने का अपोज कर रहा है। कौन सा मोशन करने का अपोज कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन करने का अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब बॉडी जिस स्टेट में रहना चाहती है, जिस स्टेट में है उसी में रहेगी। ठीक है? आप अगर स्टैटिक हो तो आप स्टैटिक ही रहना चाहते हो, आप डायनामिक नहीं होना चाह रहे हो। जो बॉडी डायनामिक है वो डायनामिक ही रहना चाह रही है, स्टैटिक नहीं होना चाह रही, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसके लिए इनर्शिया डिफाइन है। अगर बॉडी रोटेट करना नहीं चाह रही है, इट मींस उसके लिए डिफाइन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे मेरी बात? नहीं समझे? क्लियर है? अब एक बात समझना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया
होता क्या है, बॉडी ट्राई टू अपोज द मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। अपोज करती है रोटेशन करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिनोट करते हैं हम किससे? आई से। ठीक है, एंड वी नो दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? नहीं, रेडियस नहीं होगी। आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि सर कहां से? तो कहां से मतलब क्या? विद रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये बात का ध्यान रखना। और यहां पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी। क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात बोली है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। भाई जिसका ज्यादा मास होगा वो उसको कम रोटेट कर पाओगे? नहीं समझे? समझ गए ना? एक बात समझो कि वो झूला होता है ना, अपन कहीं पे भी ट्रेम्पोलियन में जाते हैं या कोई पार्क में या जनरल पार्क में जाते हैं, उसके ऊपर बच्चों को खड़ा करते हैं और उसको हम पकड़ के ऐसे रोटेट करवाते हैं। डिस्क टाइप का होता है, उसके ऊपर बच्चे खड़े हो जाते हैं। आप क्या करो, आपको अगर ये समझना है ना, इसको फील करना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आप एक पार्क में जाओ, बच्चों को लेके जाओ, पहले वो झूले को पकड़ के घुमाओ, आप बहुत इजीली घुमा पाओगे। ठीक है, अब सारे बच्चों को खड़ा कर दो और बच्चे भी हट्टे कट्टे होने चाहिए। ठीक है, सब बच्चों को खड़ा कर दिया आपने, 10 एक बच्चे खड़े हो गए, अब आप उसको रोटेट करवाओ, क्या आप रोटेट करवा लोगे? नहीं ना। मास जितना ज्यादा हो गया उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोशन का अपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इट मींस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और बात करो, एक छोटा झूला है और एक बड़ा झूला है। मान लो दिमाग में कि दोनों का मास सेम है, अपन मास को छोड़ रहे हैं। छोटा झूला ज्यादा रोटेट करेगा कि बड़ा झूला ज्यादा रोटेट करेगा? दोनों सेम रोटेशन करेंगे लेकिन डिस्टेंस ज्यादा दूर है ना, इसलिए वो अपोज लगेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक बात समझो, यहां से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, इतना तो खैर देख ही नहीं पाओगे आप। यहां से 500 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक रेडियस बनाओ और उसके ऊपर किसी से चक्कर लगवाओ। ठीक है, और एक आप 5 मीटर डिस्टेंस की रेडियस बनाओ और उसके ऊपर किसी को चक्कर लगवाओ। आपका जो गर्दन का मूवमेंट है, आपकी जो नेक का मूवमेंट है, एंगल फटाफट किस में आएगा? जो छोटा है ना, मतलब छोटी डिस्टेंस पे है, जो छोटी डिस्टेंस पे है उस पे तो आप फटाफट फटाफट ऐसे देखोगे, है कि नहीं? इधर घुमा और इधर घुमा। एक वो आता है ना सेल्फी वाला, एक पॉइंट आता है जिसमें बीच में आप खड़े हो जाते हो, बीच में खड़े होते हो और आप वो कैमरा ऐसे रोटेट करता रहता है, दैट इज रोटेशन। ठीक है, तो आपको उसमें गर्दन घुमानी ऐसे बहुत जल्दी पड़ती है ना। अब यही सोचो, वहां से एक 400 मीटर का रेस ट्रैक है, ठीक है, और उसके ऊपर घूम रहे हैं, आप ऐसे देखते हो आराम से, धीरे धीरे धीरे। अब बताओ रोटेशन किसमें ज्यादा है? जो कम डिस्टेंस पे है। समझे नहीं समझे? जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम रोटेशन, उतना कम रोटेशन, इट मींस मोशन का अपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अगर आर स्क्वायर है तो। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात? दोनों समझ में आया? तो हम इसको क्या बोलेंगे? आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर अगर एक सिंगुलर बॉडी है तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? मान लो कि कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमने घूमना स्टार्ट करवा दिया इसका, और मास यहां पे पड़ा है, ये m है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो I की यूनिट क्या होगी? kg मीटर स्क्वायर। तो I की डायमेंशन क्या हो गई? m1 l2 t0। अब ये है क्या? स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? आप बताओ। सर घूमेगा, इट मींस उसका एम आर स्क्वायर आ रहा है। सर मैग्नीट्यूड तो होगा, तो स्केलर वाली जो प्रॉपर्टी वो तो तीनों में आती है। ठीक है, अगली बात, सर ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आप बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर वी नीड डायरेक्शन, इट मींस इट इज अ वेक्टर। अब अगला,
अगला क्या करोगे, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। याद है मैंने वेक्टर में पढ़ाया था सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो आई इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। जीरो ऑर्डर टेंसर स्केलर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर और थर्ड सेकंड ऑर्डर टेंसर। सेकंड ऑर्डर टेंसर में क्या होता है, एक आता है आपका ओरिएंटेशन। याद है कि नहीं है, क्लियर है। इसको देखो समझने के लिए अपन ये करते हैं, जस्ट इमेजिन कि एक कोई भी, ये ना आपके पास में डैशबोर्ड, बोर्ड देना, बोर्ड ओनली बोर्ड दे दो। देखो अब इसको इसके ऊपर करते हैं, है ना, बच्चे को खिलाते ना अपन, है ना, इसको ऐसे घुमाते ना, नहीं घुमाते क्या, ऐसे, क्लियर है कि नहीं है। अब देखना गौर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वेक्टर है, स्केलर है कि सेकंड ऑर्डर टेंसर है, कैसे पता चलेगा। इसको आप ऐसे से घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे से घूम रहा है, तो आप क्या बोलो सर, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। भाई m मास है, r रेडियस है, इट मींस मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, तो मैग्नीट्यूड तीनों में आता है, किसमें, स्केलर में भी, वेक्टर में भी और सेकंड ऑर्डर टेंसर में भी, ठीक है। फर्स्ट हमने बोला कि सर इसको ऐसे से घुमा रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सर कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस यूनिट डायरेक्शन, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, तो स्केलर तो नहीं होगा, कंफर्म, कैंसिल करते जा रहे हैं। दूसरा वेक्टर हो सकता है सर, चलो अगली बात देखते हैं। इसको ऐसे पकड़ा और यूं घुमाया, ऐसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे से घुमा रहे हैं, इट मींस ये ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। एक तो रोटेशन ये इफेक्ट आ गया, दूसरा इफेक्ट मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, समझे मेरी बात, नहीं समझे, ऐसे घूम रहा है ना। इट मींस अब देखो पहले एक्सिस ये थी, तो बॉडी कैसी थी, ऐसी थी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार ये वाला देख लो, इसको हमने ऐसे घुमाया, ठीक है, और इसको हम एक ऐसे घुमा रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इसको करके देखते हैं, देखो गौर से सुनना, जब आप इसको यूं रोटेट करवा रहे हो तब एक्सिस कौन सी है तुम्हारी, यहां पे ऐसे घुमा रहे हो तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डायामीटर एक्सिस होगी। अभी इस बॉडी के परपेंडिकुलर प्लेन में ये एक्सिस है, अभी इस बॉडी के डायमीटर एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, तो एक्सिस की ओरिएंटेशन डिपेंड कर रहा है। इट मींस ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है। समझ गए, नहीं समझ गए, अरे समझ गए, नहीं समझ गए, बस नोट करो। एक मिनट, बताओ, मैंने एक टास्क दिया तुम्हें, आप बाइक चला रहे हो, आपके बाइक के 3 मीटर्स लगे हुए, एक फ्यूल इंडिकेटर लगा हुआ है, एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, एक और मीटर होता है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 लिखा होता है, इनटू 1000 आरपीएम या इनटू 500 आरपीएम लिखा होता है। इट मींस अगर 2 मीटर है आपके पास में, एक बता रहा है आपकी लीनियर स्पीड और एक बता रहा है आपकी सर्कुलर स्पीड, रोटेट कर रहा है ना, वो बता रहा है। अब ये दोनों मीटर्स की रीडिंग को नोट करके क्या मुझे आप बाइक के व्हील की रेडियस बता सकते हो? कैसे देखते, देखो हटा दो इसको, चलो देखो गौर से समझना इस चीज को। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, मैंने ये बोला कि आपकी जो बाइक है उसका एन आपको पता है, एन मींस आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। मान लो आपने बाइक को स्टार्ट किया, आप उसको कांस्टेंट स्पीड पे ले गए, एक्सेलरेशन करोगे तब तो नहीं निकलेगा, कांस्टेंट स्पीड पे ले गए, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड में ये मान लेता हूं कि होगी 60 किलोमीटर पर आवर, या आपकी क्या आ गई, वी आ गई, मान लो, ठीक है। और आपने इसको 3 नंबर गियर पे घुमाया इनटू 1000 आरपीएम, समझ गए, नहीं समझ गए, हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पे घुमाया 3000 आरपीएम, तो इट मींस ये क्या है, ये एन है। आरपीएम क्या होता है, ओमेगा निकलता है,
2 पाई n अपॉन 60। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? तो यहां पे रखा तो 2 इंटू पाई इंटू n की वैल्यू कितनी है 3000 डिवाइडेड बाय 60। इससे ये गया और इससे ये 50 गया, तो ये क्या हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या ओमेगा आ गया तुम्हारे पास में? यस सर। क्या v है तुम्हारे पास में? कैसे होगा 60 kmph 5/18 कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया 18 और ये कितना 5, तो v की वैल्यू कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड। समझ गए नहीं समझ गए? ये आ गया फर्स्ट मीटर से, ये आ गया तुम्हारा सेकंड मीटर से, ये वैल्यूज आ गई तुम्हारी। इन दोनों को सेम कर दो। कैसे? v इज टू ओमेगा आर होता है ना, समझे नहीं समझे? v की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई मीटर पर सॉरी रेडियन पर सेकंड इक्वल टू आर। आ गया, मीटर में आंसर आएगा। इससे ये मर गया और मीटर बच गया आंसर, तो ये बच गया 1/4 पाई। तो 1/4 पाई मीटर इज योर रेडियस। आ गया ना आंसर? तो व्हील की रेडियस आप मीटर से निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन अगर आपको आईएएस में पूछा जाए कि आप जो बाइक चला रहे हो, ठीक है, उस बाइक की रेडियस क्या है, अचानक से पूछ लिया जाए, जो आप बाइक चला रहे हो उसकी रेडियस क्या है, जनरल जो होगा ना, जनरल एकदम ऐसे मतलब कि ओके ओके टाइप है, उसने कुछ साइंस वगैरह नहीं पढ़ी है, तो क्या जवाब देगा? सर उसका स्पेसिफिकेशन दे रखा होगा मॉडल के अंदर, तो अपन टायर की रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंच टेप से निकाल देंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि वहां पे वो वर्नियर कैलिपर पूछ रहा है कि स्केल गेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो आपसे मैकेनिक्स पूछना चाह रहे हैं। वहां पे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हुआ तो वो क्या बोलेगा? कह रहे सर 1 सेकेंड, क्या आपके पास में बाइक है? यस। क्या मैं उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चला सकता हूँ? यस आप चला सकते हो। तो सर मान लो कि उसकी कांस्टेंट स्पीड इतनी है, उसके रिवोल्यूशन पर मिनट इतने आ रहे हैं, उससे v इक्वल टू ओमेगा आर किया, जैसे ही आर आया दैट आर इज आवर रेडियस ऑफ व्हील। समझ गए नहीं समझ गए? तब वो इंप्रेस होएगा। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हुई है, एन v पढ़ा हुआ है, ओमेगा पढ़ा हुआ है, क्या रियल लाइफ में आपने इसको यूज किया? यस किया है। समझ गए नहीं समझ गए? ये चीजें देखोगे रोटेशन मोशन में। डन है? तो नेक्स्ट करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर, m1 l2 t0 एंड इट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, राइट। अब हम उसकी कैलकुलेशंस पे आते हैं, ठीक है। आई क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। अरे ये क्या करना, ये तो जस्ट ऐसे ही कोई वो कहते हैं ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो वाली बात है ना। अब अपन बात करते हैं बहुत ज्यादा ही तूफानी। एक एग्जाम्पल लिया था हमने, तुम्हें याद होगा तो, y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस ये रहा, राइट। यहां पे तुमने 1 kg रख रखा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। यहां पे तुमने रख रखा है 2 kg। ये था तुम्हारा कितना 2 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2,0 करा हुआ है ना ये सेंटर ऑफ मास में। यहां से एक पार्टिकल यहां था, इसका था 3 kg। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था 2 मीटर ऊपर, यहां से भी इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2,2 है, 0,2 आएगा। x में जा ही नहीं रहे, y में जा रहे, तो y बढ़ जाएगा। फिर यहां पे आ गए, ये क्या हो जाएगा 4 kg का पार्टिकल मान लो आप इसको, ये हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है। अब मुझे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब ध्यान देना, यहां पे ये इसको मैं लिख देता हूं 0,0। ये होगी तुम्हारी z एक्सिस, नहीं समझे? तो अब अगर तुम्हें i एक्सिस निकालना है तो ये ध्यान रखो, अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट है तो आप किसको रोटेट करवाओगे? x एक्सिस को रोटेट करवाओगे, है कि नहीं?
अब सब कुछ किसके अबाउट देखना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आई एक्स किसके अबाउट निकाले हम, एक्स एक्सिस। बस इसको रोटेट करवाओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कौन कौन घूमेगा, मैं तो ये बोलूंगा ना, आई एक्स क्या हो जाएगा सर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, सही बात है सर। m1 कितना है 1 kg, x एक्सेस से कितना दूर है 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं, आई एक्स एक्सिस निकालना है। व्हाट इज आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। 1 kg पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि वो उसी के ऊपर है, समझे नहीं समझे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। दूसरा सेकंड पार्टिकल 2 kg वाला एक्स एक्सिस से कितना दूर है 0, उसी के ऊपर है ना भाई, नहीं समझे, समझ गए। और यहां पे क्या आ जाएगा, m3 कितने का है 3 kg, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो यहां पे मैं 4 लिख दूं और चलो 2 लिख दिया, डन है, ठीक है। 4 kg वाला एक्स एक्सिस से कितना दूर है 2 मीटर, नहीं समझे, तो क्या आंसर आ गया 4 और 3 7, 7 इंटू 4 28, तो आंसर क्या आ जाएगा 28 kg मीटर स्क्वायर। समझ गए नहीं समझ गए, दैट इज आई एक्स। आई वाई निकाले, आई वाई निकालोगे तो किसको सोचोगे दिमाग में, सर वाई एक्सिस को रोटेट करवाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने लिख दिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। क्लियर है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो क्या आ जाएगी। m1 फर्स्ट वाला पार्टिकल 1 kg वाला वाई एक्सिस से कितना दूर है 0। सेकंड वाला पार्टिकल वाई एक्सिस से कितना दूर है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 kg इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। थर्ड पार्टिकल 3 kg का है, कितना दूर है वाई एक्सिस से 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 kg वाला पार्टिकल कितना दूर है 0, तो आंसर क्या आ गया 3 और 2 5, 5 इंटू 4 20, तो आंसर आ गया 20 kg मीटर स्क्वायर, दैट इज आई वाई आ गया, नहीं समझे, समझ गए। सिमिलरली आई जेड निकालना है, तो आप किसको रोटेट करवाओगे जेड एक्सिस को, तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, राइट और रॉन्ग। m1 फर्स्ट वाला पार्टिकल z एक्सिस से कितना दूर है 0, क्योंकि सर ये तो ओरिजिन पे है ना। सेकंड वाला, चलो ये तो 0 हो गया। सेकंड 2 kg का है, कितनी डिस्टेंस पे पता नहीं। दूसरा 3 kg का है, कितनी डिस्टेंस पे पता नहीं। और ये 4 kg का है, कितनी डिस्टेंस पे पता नहीं। देखिए इसको, चलो देखो सेकंड वाला पार्टिकल, इमेजिनेशन करो ये z एक्सिस है, ठीक है, यही है ना z एक्सिस। मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, z एक्सिस से कितना दूर है 2 मीटर। सेकंड kg पार्टिकल 2 kg पार्टिकल कितना दूर है 2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर, सही बात है। 4 kg वाला देखते हैं, 4 kg वाला यहां है ना कहीं पे, तो यहां से कितना दूर है 2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3 kg वाला यहां रखा हुआ है, z एक्सिस से कितना दूर है नहीं 2 मीटर और 2 मीटर 2√2 मीटर, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, नहीं समझे, नहीं समझे। 2 मीटर लिखोगे 2√2 लिखोगे। देखो यहां से अगर तुम्हें निकालना है तो आप क्या करो, इसको ऐसे पकड़ लो, ये इस एक्सिस से ये वाला पार्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है ना। अब भी नहीं समझे, समझ गए तो यहां क्या लिखोगे 2√2 लिख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 ये रहा 4 ये रहा 6 इंटू 4 24, और ये कितना होता है 8 इंटू 3 24, आंसर 48 kg मीटर स्क्वायर। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है, ऐसे आंसर निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर तुम्हारा आना चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर है, फटाफट नोट करो इसको।
मान लो हमारे पास में 4 पॉइंट है, कौन सी थी ये थी, ये तो नहीं थी, ये थी पक्का, ये ऑन थी बस, ये कौन सी है, ठीक है। यहां देखो, मान लो हमारे पास में एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, और एक मास कुछ यहां पे है, ठीक है। ये एक मैंने बना दिया स्क्वायर प्लेट, मान लो, है ना, पूरा ही बना देते हैं। ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे एम मास के टुकड़े रखे हुए हैं, और एक मैं एक्सिस दे रहा हूं ये वाली, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, बता दोगे? आई की वैल्यू अबाउट रोटेशनल एक्सिस कितनी हो जाएगी? पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 1, 1 तो कर लिया, ये 2 लगा। अगला क्वेश्चन सेम है, बट इसके अंदर एक चीज का डिफरेंस है, यहां पे भी मास एम है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए दे रखी है मैंने, लेकिन ये स्क्वायर प्लेट है, ये डिस्टेंस ए दे देते हैं, ये डिस्टेंस भी ए देते हैं, यहां पे भी मास एम है, ये भी मास एम है, यहां पे भी मास एम है, राइट। अब मैंने पूछा, मैं कहा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, समझे कौन सी एक्सिस है? यहां पे कील लो, ऐसे ढूंढ लो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये एक्सिस है जेड एक्सिस, या तो देखो ऐसा साइन आएगा, या फिर ऐसा बोलेगा ये वाली एक्सिस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है कि ये एक्सिस इनवर्ड हो सकता है कि ये एक्सिस आउटवर्ड हो। तो देखो आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हमारे पास में क्या है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, उसका स्क्वायर आंसर तो पॉजिटिव आएगा। इट मींस आप क्लॉकवाइज घूमो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, डजंट मैटर, अभी के लिए मैटर नहीं कर रहा, आई की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। क्लियर है कि नहीं है? आई की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ओरिएंटेशन चाहिए। देखो सेकंड ऑर्डर टेंसर है, इट मींस आपको एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा ओरिएंटेशन चाहिए, तीसरा उसकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन की नीड नहीं है, ओरिएंटेशन के लिए मैंने तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया है, डन है कि नहीं है? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास में आ गया तो अब क्या करोगे आप लोग, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब एक्सिस देने का मीनिंग क्या होता है, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट को घूमते हुए देखना है। समझ गए नहीं समझ गए? करो फटाफट करो, देखते क्या आंसर आता है। इसका आंसर कैसे आया वो देखो। आई यहां पे कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, तो मैं ऐसे लिख दूं m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, राइट। मैंने नाम दे दिया इसको 1 2 3 और 4, सही बात है, ऐसे से नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। रोटेशनल एक्सिस से फर्स्ट पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है, 0। इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ही नहीं। थर्ड पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है, डन है? नहीं समझे? समझ गए? अब इसको तो ये तो 0 हो गया, और यहां पे इसका एम कितना है, एम है। आर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी है, √2a। नहीं समझे? √2a का हाफ a/√2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/√2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 0 है, प्लस इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2 का स्क्वायर।
क्या आंसर आया? ma² प्लस ma², आंसर ma²। डन है? नहीं समझे? इसका करके देखते हैं, करें इसका करके देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये एक्सेस है। अब देखना गौर से, मेरी बात सुनो। आई के लिए आप क्या लिखोगे? सर m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4², यही होगा। सारे मास सेम है तो m हो गया, और यहां से यहां की डिस्टेंस r मान लो, यहां से यहां की डिस्टेंस r है, यहां से यहां की डिस्टेंस r, यहां से यहां की डिस्टेंस r, सबके डिस्टेंस सेम है, सबके मास सेम है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 4mr² हो जाएगा? नहीं समझे? वैल्यू क्या होगी? 4mr²। r की वैल्यू कितनी है? a/√2, तो 4m a/√2 का स्क्वायर, आंसर 2ma²। करेक्ट? दैट्स इट, डन। इजी है, करो फटाफट, नोट करो। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, चले नेक्स्ट करें। 2 क्वेश्चन और देते हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन है ना। मुझे इसका आंसर बताओ। मान लो आपके पास में वैसे ही, हाँ एक मिनट 4 पार्टिकल्स हैं ना, ओके। 4 पार्टिकल्स है आपके यहां पे, यहां पे, यहां पे, क्लियर? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तुम्हें। अगर ये m मास है, अगर ये m मास है, अगर ये m मास है, और अगर ये m मास है। बट कंडीशन ये है बेटा, ये A है और ये B है, ठीक है? इससे देखो डबल फायदा मिलेगा। पहले तो ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का तुम आंसर निकालो। अगर तुम्हारा आंसर आ जाए तो A = B पुट कर देना, इसकी जगह पे जो क्वेश्चन किया था वही आंसर आना चाहिए था। अगर वो नहीं आ रहा है तो मुझे आंसर बताने की नीड नहीं है, दोबारा करो। और अगर वही आ रहा है तब मुझे आंसर बता दो। नहीं समझे? समझ गए ना? सेल्फ इवोल्यूशन क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, देवे? चलो एक और क्वेश्चन ये हो जाएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके पार्टिकल्स यहां रख दिए मैंने m मास। ये z एक्सिस है, इधर ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां m मास है 0,0,0 पे, ये क्या है 0,0 पे है, ठीक है? और ये पार्टिकल कितने पे होगा यू नो, सही बात है, और ये m मास है। अब मुझे क्या करना है, ये भी m मास है, मुझे ये बता दो कि आई एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस को रोटेट करवाना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके अबाउट रोटेट करवाना है, और फिर लास्ट में इसके अबाउट रोटेट करवाना है, तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 क्वेश्चन ये हो गए, 4 ये नंबर हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन से इसका वेरिफिकेशन करो, तब जाके मुझे आंसर बताओ। टाइम लगेगा, लगाओ, अच्छे से करना, करेक्ट आंसर आना चाहिए, एक ही बारी में आंसर आना चाहिए। टाइम लो, टाइम कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में टाइम कंज्यूम करो, घर पे टाइम कंज्यूम करो, बट पेपर में टाइम कंज्यूम नहीं करो। जब घर पे टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो, फायदा मिलेगा, करो।